प्राकृतिक घटनाओं की वजह से होने वाली तबाही आप लोगों ने बहुत बार देखी होंगी, लेकिन जब इंसान तबाही पर उतर आता है तो लोगों को पता भी नहीं चलता और एक ही झटके में हजारों लाखों लोग मौत की नींद सो जाते हैं, जिसका जीता जागता नमूना भोपाल गैस कांड है, जहां 2 दिसंबर साल 1984 को हजारों लोग जब आराम की नींद लेने गए तो वो सुबह का सूरज नहीं देख पाए। ये वो काली रात है जिसके बारे में सुनकर ही लोगों की आंखों में आंसू आ जाते हैं, और जिन लोगों ने भोपाल की इस काली रात को अपनी आंखों से देखा है उन्हें आने वाली कई रातों तक चैन की नींद नहीं आई, और आज भी लोग इस घटना के बारे में सुनकर दहल उठते हैं। हालांकि आज भी न्यूज़ और यूट्यूब पर इसके बारे में पूरा सच नहीं बताया गया, जिससे करोड़ों लोग सच्चाई से कोसों दूर है। लेकिन आज की इस वीडियो में हम आपको भोपाल गैस कांड का पूरा सच बताने वाले हैं, जिसे सुनकर आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरह इंसान की लालच पूरे शहर को तबाह कर सकती है। तो बस बने रहिए वीडियो के अंत तक। दोस्तों, मौत का यह खूनी खेल शुरू होता है भोपाल में मौजूद यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड कंपनी से, जिसके अंदर मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस बहुत ही बड़ी मात्रा में थी। ये गैस दुनिया की सबसे खतरनाक गैसों में से एक है, जिसका इस्तेमाल इस कंपनी में पेस्टिसाइड बनाने के लिए किया जाता था। और जब यह गैस वातावरण में फैली तो किस तरह लोगों की दुनिया उजड़ गई, इसका हम और आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। ठीक रात 8 बजे यूनियन कार्बाइड कारखाने की रात की शिफ्ट आ चुकी थी, जहां सुपरवाइजर और मजदूर अपना अपना काम कर रहे थे। करीब रात 9 बजे आधा दर्जन कर्मचारी सफाई करने के लिए निकलते हैं। कर्मचारी भूमिगत टैंक के पास पाइपलाइन की सफाई करते हैं, और रात 10 बजे कारखाने के भूमिगत टैंक में रासायनिक प्रक्रिया शुरू हुई, जिसके बाद टैंक का तापमान 200 डिग्री तक पहुंच गया और गैस बनने लगी। रात के 10:30 बजते बजते गैस टैंक से पाइप में पहुंचने लगी। फिर उसके बाद गैस लीकिंग का प्रोसेस शुरू हुआ, जिसके बाद करीब 12:30 बजे वहां मौजूद कर्मचारियों को घबराहट शुरू हुई। वॉल्व बंद करने की कोशिश करी गई, लेकिन तभी खतरे का सायरन बजने लगा और 12:30 बजे से आसपास की बस्तियों में रहने वाले लोगों को घुटन होने लगी, जिसके बाद से यह तबाही का मंजर शुरू हुआ। पूरे शहर में लोगों को अजीब सा महसूस होना शुरू हो गया। पूरा भोपाल शहर सांस लेना चाह रहा था, लेकिन भयंकर खांसी लोगों का गला दबाए बैठी थी। फेफड़ों की नली फटने लगी थी और लोगों के शरीर अकड़ने लगे थे। मुंह से झाग निकल रहा था और हर कोई जल्द से जल्द अस्पताल पहुंचना चाहता था। इसीलिए लोगों ने अपनी पूरी हिम्मत दिखाकर अपने घरों से बाहर निकलना शुरू किया। कुछ लोग अपने घर से अस्पताल तक का सफर तय करते करते ही रास्ते में गिर गए, और फिर जहां वो गिरे वहीं उनकी लाशें बिछने लगी। एक साथ सैकड़ों की संख्या में जब मरीज अस्पतालों में पहुंचे तो डॉक्टर भी हैरान थे। उन्हें बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर इतने सारे लोगों को एक साथ ये क्या हो गया है। इसीलिए डॉक्टर को जो परेशानी मरीज में दिख रही थी वे उसका इलाज करना शुरू कर देते हैं। किसी की आंखों में जलन हो रही थी तो किसी को उल्टी आ रही थी, लेकिन सबसे ज्यादा लोगों को सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। कुछ लोग तो अपनी इस हालत से तंग आकर पानी में डुबकियां लगाने लगे, ये सोचकर कि शायद पानी के संपर्क में आने के बाद वातावरण में फैली जहरीली गैस का असर कुछ कम हो जाए। लेकिन उन्हें क्या पता था कि पानी गैस से रिएक्ट करके तेजाब में बदल चुका है। 3 दिसंबर की सुबह का सूरज उगने से पहले ही पूरे भोपाल शहर में लाशों का ढेर बिछ गया था। हालात इतने ज्यादा बदतर हो गए कि अस्पतालों में लाशें रखने तक की जगह नहीं बची। यहाँ तक कि कब्रिस्तान के अंदर लोगों को दफनाने के लिए 2 गज की जमीन तक नसीब नहीं हो रही थी। पैसों की लालच और लापरवाही ने एक रात में ही हजारों लोगों को मौत की नींद सुला दिया। आंकड़ों के अनुसार इस हादसे से लगभग 3000 लोग मारे गए, लेकिन असलियत सरकारी आंकड़ों से कहीं ज्यादा अलग थी, क्योंकि जब जांच हुई तो पता चला कि इस पूरे कांड में 15,000 से भी ज्यादा लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। और ये तो केवल मरने वाले लोगों का आंकड़ा है। जो लोग जिंदा बच गए उनकी जिंदगी तो नर्क से भी बदतर हो गई। भोपाल में फैली इस जहरीली गैस का असर आज भी नवजात बच्चों के ऊपर देखने को मिलता है। लेकिन आखिर इतनी बड़ी घटना हुई कैसे और कौन इन सब चीजों का जिम्मेदार है?
इसका जवाब ढूंढने के लिए सरकार से लेकर आम जनता तक हर कोई जानकारियां जुटाने में लग गया। यूनियन कार्बाइड कंपनी के मालिक वारन एंडरसन ने इस तबाही का आरोप कंपनी में काम करने वाले वर्कर्स पर डाल दिया। जबकि सिक्के का दूसरा पहलू देखा जाए तो ये पता चलता है कि कंपनी ने पैसों की लालच में सुरक्षा मापदंडों के साथ समझौता कर लिया, जिस कारण इतनी जहरीली गैस लीक हो गई और हजारों लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। कंपनी के मालिक वारन एंडरसन को इस हादसे के बाद गिरफ्तार जरूर किया गया, लेकिन कुछ ही वक्त बाद उसे जमानत पर रिहा भी कर दिया गया। हैरानी की बात तो यह है कि एक तरफ मामला बिल्कुल ताज़ा चल रहा था, तो वहीं दूसरी तरफ वारन एंडरसन को अमेरिका भगा दिया गया, जिसके बाद उसने कभी भी भारत की तरफ मुड़कर नहीं देखा। हादसे के कुछ ही दिनों बाद भोपाल के लोकल जर्नलिस्ट राजकुमार केसवानी, जिन्होंने यूनियन कार्बाइड कंपनी में कई सालों से अपनी नज़र बनाई थी, उन्होंने अपनी रिपोर्ट में खुलासा किया कि इस हादसे की शुरुआत 1 या 2 दिन पहले नहीं बल्कि 8 साल पहले ही हो चुकी थी। जब पहली बार 1969 में इस कंपनी की शुरुआत हुई तो 1976 से ही इस कंपनी से निकलने वाली जहरीली गैसों के कारण वातावरण में काफ़ी नुकसान हो रहा था, जिस वजह से ट्रेड यूनियन ने कंपनी के खिलाफ कार्रवाई भी करी। लेकिन न जाने कैसे मामले को कुछ ही समय में रफा दफा कर दिया गया और कोई भी एक्शन नहीं लिया गया। 1982 में 24 वर्कर और 1 इंजीनियर की मौत भी मिथाइल आइसोनाइट्रेट गैस की वजह से हुई, लेकिन इस पर भी कोई खास ध्यान नहीं दिया गया और मामले को दबा दिया गया। ऐसे न जाने कई सारे छोटे मोटे हादसे लगातार कंपनी में होते रहे, लेकिन उसकी खबर बाहर जाने से पहले ही दबा दी जाती थी। वैसे तो राजकुमार केसवानी की रिपोर्ट में ये बात साबित कर दी गई थी कि गलती यूनियन कार्बाइड कंपनी की है, लेकिन मामले की तह तक जाना जरूरी था। इसीलिए भारत ट्रेड यूनियन ने इस मामले में इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन करने की सोची। इसी सिलसिले में उन्होंने अमेरिका के मशहूर इन्वेस्टिगेटर माइकल राइट को भारत बुलाने का फैसला किया, लेकिन ये खबर आग की तरह चारों तरफ फैल गई, जिसकी वजह से अमेरिकन अथॉरिटी ने माइकल राइट को वर्क वीजा देने से साफ मना कर दिया, जिससे यह बात तो तय थी कि यह कोई छोटी मोटी गड़बड़ नहीं थी, बल्कि बहुत बड़े लोगों का इसके पीछे हाथ था। तभी तो यूनियन कार्बाइड कंपनी ने इस इन्वेस्टिगेशन को रोकने के लिए एड़ी चोटी का बल लगा दिया। वहीं दूसरी तरफ माइकल राइट के मन में बेचैनी बढ़ती जा रही थी। वो इस पूरे मामले को खुद से जानने के लिए बहुत ही ज्यादा उत्सुक थे। माइकल ये जानना चाहते थे कि ऐसी कौन सी वजह है जिसने एक ही रात में लाखों लोगों की जिंदगी तबाह कर दी। इसी वजह से वो टूरिस्ट वीजा लगाकर भारत पहुंचे। जब वो भोपाल आए तो हालात देखकर उनके होश उड़ गए, क्योंकि भोपाल की हवा पूरी तरह से बदल चुकी थी। माइकल समझ गए थे कि मामला छोटा मोटा बिल्कुल नहीं है, लेकिन उनके पास समय बहुत कम था, इसीलिए वो बिना समय गंवाए अपने काम में जुट गए। वैसे तो माइकल को यूनियन कार्बाइड कंपनी के अंदर जाने की इजाज़त नहीं थी, लेकिन फिर भी उन्होंने कंपनी से जुड़ी सारी जानकारी इकट्ठा करनी शुरू कर दी और अपनी जांच पड़ताल करने के बाद माइकल को समझ में आ गया कि आखिर असली मामला क्या था। आमतौर पर की जाने वाली इन्वेस्टिगेशन में ये तो पता चल गया था कि E610 टैंक में पानी भर जाता है, जो मिथाइल आइसोनाइट्रेट से रिएक्ट करता है और इसी वजह से यह पूरा हादसा देखने को मिलता है। और दोस्तों, जब माइकल ने अपनी इन्वेस्टिगेशन करी तो ये मालूम हुआ कि यह पहली ऐसी जगह नहीं थी जहां पर लापरवाही बरती गई, क्योंकि पानी को कभी भी इस खतरनाक लिक्विड से मिलना नहीं चाहिए था। पानी और इस लिक्विड को अलग करने के लिए एक मेटल प्लेट बीच में होती है, लेकिन उस फैक्ट्री में ये मेटल प्लेट मौजूद ही नहीं थी, जिस कारण से रिएक्शन हुआ। पर बात केवल यहीं पर ख़त्म नहीं होती जनाब। इसके अलावा भी ऐसे बहुत से तरीके थे जिससे इतने बड़े डिजास्टर को रोका जा सकता था। दोस्तों, एक प्रेशर गेज होता है जो फैक्ट्री वर्कर्स को ये बताता है कि टैंक के अंदर प्रेशर कितना है, जिसे देखकर वर्कर्स हालात को संभाल सकते हैं। लेकिन इस फैक्ट्री में वो भी ढंग से काम नहीं कर रहा था, जिस वजह से फैक्ट्री में काम करने वाले वर्कर्स को काफ़ी लंबे समय तक यह पता ही नहीं चल पाया कि लीकेज हो रही है या नहीं। अगर यह प्रेशर गेज काम करता तो इसको ठीक करके लीकेज को रोका जा सकता था, जिससे इतनी बड़ी तबाही तो कभी ना होती। यहाँ तक कि एक और प्रोटेक्शन स्टेप होता है जिसमें लापरवाही दिखाई गई। असल में दोस्तों, एक फ्लेयर टावर होता है जहाँ पर गैस लीक होने से पहले ही
फैक्ट्री के वर्कर्स ये पता लगा सकते हैं कि गैस लीक होने वाली है, पर यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री में फ्लेयर टावर भी नहीं था। अगर ये मौजूद होता तो वाकई में इस तरह की दुर्घटना कभी नहीं हो सकती थी। तो अब तो आपको समझ में आ गया होगा कि इतने बड़े डिजास्टर के पीछे केवल एक वजह नहीं थी, बल्कि कई सारी लापरवाहियां दिखाई गई, जो कि सिर्फ और सिर्फ यूनियन कार्बाइड कंपनी के द्वारा ही करी गई थी। इस कंपनी ने भोपाल के लोगों की जान को दांव पर लगाकर गलतियां करी और उस पर पर्दा भी डालते हैं, जिसका नतीजा इतने बड़े कांड के रूप में देखने को मिला। जांच के बाद जब मामला सामने आया तो यूनियन कार्बाइड कंपनी के मालिक वारेन एंडरसन ने हादसे में मारे जाने वाले लोगों के लिए $470 मिलियन मुआवजे के रूप में दिया। लेकिन इन पैसों से उन मासूम लोगों को जिंदा तो नहीं किया जा सकता जो बिना वजह किसी की लालच का शिकार हो गए। अब आपका इस पर क्या कहना है, कमेंट में जरूर बताएं। और इतनी जबरदस्त जानकारी के लिए एक लाइक तो बनता है। यदि आप अतीत में घटी ऐतिहासिक घटनाओं के बारे में विस्तार से जानना चाहते हैं तो नीचे उस लाल वाले सब्सक्राइब बटन को दबाकर बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। तो मिलते हैं ऐसी ही एक और इतिहास की सच्चाई को लेकर।